जिनको पूरी दुनिया में शान शौकत और विलासिता के लिए जाना जाता था। बताया जाता है कि हैदराबाद के निजाम कोहिनूर हीरा को पेपर वेट के रूप में इस्तेमाल करते थे। इतना शान और शौकत भरा उनका राज था। वो ये समझते थे कि अगर हम भारत के संग में मिल गए तो हमारा ये सब चला जाएगा, भारत सरकार ले लेगी और हम एक आम व्यक्ति की तरह जीवन यापन करेंगे। लेकिन कहते हैं राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। सरदार पटेल ने इस देसी रियासत को शक्ति के बल पर इसका विलय कराया, क्योंकि इसमें ये सबसे बड़ी देसी रियासत थी। 1,40,00,000 लोग इस रियासत में निवास करते थे और लगभग 85% संख्या हिंदू थी। जब पटेल ने बलपूर्वक इस रियासत का विलय करना चाहा तो पाकिस्तान ने अपने हाथ खड़े कर दिए और निजाम का साथ नहीं दिया। स्थिति यह पैदा हुई कि हैदराबाद भारतीय संघ में पूरी तरह से शामिल हो गया। नेक्स्ट आती है जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ गुजरात सौराष्ट्र में स्थित थी। यहाँ का शासक महावत खान, जिसको कुत्ते पालने का शौक था, कुत्ते के बर्थडे पर विभिन्न राजाओं महाराजाओं को, अमीर लोगों को बुलाता था। लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति खराब थी, जिसको पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। इसने तो पाकिस्तान में जाने का फैसला ही कर लिया था, लेकिन एन कैन प्रकरण यहां पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जनमत संग्रह कराया गया और 99% लोगों ने सहमति जताई और भारतीय संघ में इसको शामिल किया गया। भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर में अधिकांश जनता मुस्लिम थी और यहाँ का शासक हिंदू था। यहाँ का शासक महाराजा हरि सिंह, जो ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था और ना हिंदुस्तान में, वो अपना राज्य स्वतंत्र स्थापित करना चाहता था, एक अलग देश के रूप में कार्य करना चाहता था। लेकिन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा था, एकीकरण के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री ने काफी प्रयास किया, लेकिन वो भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई। स्थिति यह उत्पन्न हुई कि पाकिस्तान ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कबीलाई आक्रमण जम्मू कश्मीर पर कर दिया। भयभीत होकर महाराजा हरि सिंह नेहरू जी के पास आए और कहा कि हमें पाकिस्तान से बचा लो। लेकिन चूंकि नेहरू जी एक लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने सोचा किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया। लेकिन भारत में ये रियासत शामिल हो गई कुछ प्रतिबंधों के साथ। ये समस्या बहुत विकराल समस्या रही, ये नासूर बन चुकी थी ये समस्या। आज इस समस्या का निराकरण किया गया। इस समस्या को हल करने के लिए 70 वर्ष लग गए।
जम्मू कश्मीर को आज भारतीय संघ में शामिल पूरी तरह से कर लिया गया। यहाँ का विशेष राज्य का दर्जा लगभग समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देख रहे हैं आप मणिपुर। मणिपुर में एक तरह का राजतंत्र था। यहाँ की अधिकांश जनता पाकिस्तान के पक्ष में थी, लेकिन सितंबर 1949 को विलय पत्र में हस्ताक्षर कराकर महाराजा बोधचंद द्वारा इस रियासत भारतीय संघ में शामिल किया गया। विद्यार्थियों, प्रश्न उठता है कि इन देशी रियासतों को संघ में जबरदस्ती, जन्म संग्रह द्वारा, कूटनीतिक तरीकों द्वारा क्यों शामिल करना आवश्यक था? तो स्वतः सिद्ध हो जाता कि अगर ये देशी रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं होती तो स्थिति अराजकता भरी हो जाती, ये अपनी मनमानी करती, देश कमजोर हो जाता, देश छिन्न भिन्न हो जाता। आज इतना बड़ा देश आप देख रहे हैं, जी हमारे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के खून पसीना का परिणाम है, क्योंकि उस समय विभिन्न प्रकार की समस्याएं भारत में थी। इन देशी रियासतों को शामिल किया गया और एक शक्तिशाली संघ बना। नहीं तो हमारा देश, जैसे दक्षिण अफ्रीका में छोटे छोटे देश देखते हैं, हमारे राज्यों से भी छोटे छोटे देश आपस में लड़ते झगड़ते रहते, उनका कोई अस्तित्व नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसी स्थिति भारत में बन जाती, वो तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन के अथक प्रयासों की वजह से आज हम इतना बड़ा जो देश देख रहे हैं, जी उनके अथक प्रयासों का परिणाम से ही संभव हो सका। नेक्स्ट टॉपिक है या चुनौती, लोकतांत्रिकरण। क्योंकि हमारा देश आजाद तो हो गया था, संविधान लागू हो गया था, इस संविधान को हमको पूरे देश के लोगों में, पूरे क्षेत्र में इसको लागू करना था, क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। ये कैसे संविधान लागू हो, कैसे लोकतांत्रिक भागीदारी संचालित हो, कैसे संभव हो, ये चुनौती थी, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी। जैसे हमारा देश आजाद हुआ, एक समस्या, राजनीतिक समस्या उत्पन्न हुई। अंग्रेजों के समय में जो राज्यों का निर्माण था, जो राज्य बांटे गए थे, सूबे बांटे गए थे, वो उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से बांटे थे। लेकिन जैसे हमारा देश आजाद हुआ, राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। सन 1948 में एक समिति बनाई। उस समिति ने यह सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, संख्या बढ़ जाएगी, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री रामन ने जबरदस्त आंदोलन किया और उन्होंने भूख हड़ताल की, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई। वो चाहते थे कि राज्यों का जो पुनर्गठन हो
वो भाषा के आधार पर। उनकी मृत्यु से भारत सरकार इतनी भयभीत हो गई कि 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया। उसके पश्चात हमको चूंकि राज्यों का विधिवत पुनर्गठन करना था, एक आयोग का गठन किया गया 53 में। 56 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए, राज्यों का पुनर्गठन किया। सुविधा के हिसाब से एक संघ का निर्माण भारत में उस समय हुआ। भारत में उस समय विभिन्न प्रकार की राजनीतिक समस्याएं और थी, जैसे लोकतांत्रिक भागीदारी का अभाव, लोकतंत्र के प्रति जनता का असहयोग पूर्वक रवैया, विधानसभाओं में, संसद में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व, वोट देने का अधिकार, एक लोकतांत्रिक मूल्यों का विकसित होना, ये एक प्रकार की समस्या थी। लेकिन धीरे धीरे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती गई और भारत में एक सशक्त लोकतंत्र स्थापित